नमस्कार बच्चों, ज्ञानदायिनी क्लासेस में मैं सरोज सामान आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज की हिंदी क्लास में हम 10th क्लास की बुक क्षितिज भाग 2 गद्य खंड के पाठ 14 एक कहानी यह भी, जिसकी लेखिका है मन्नू भंडारी जी को आज हम अभ्यास कार्य करेंगे, इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हम इस पाठ को समझ चुके हैं, हम जान चुके हैं कि इस पाठ के अंदर क्या है। आशा करती हूँ आपने वो समझ लिया होगा। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी और आप इसको चैनल के प्लेलिस्ट पर भी जाकर देख सकते हैं, आपको आसानी से मिल जाएगी। वहाँ संस्कृत और हिंदी से रिलेटेड आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगे, आप अपने जो भी आपको ज़रूरत के अनुसार आप देख सकते हैं। तो आइए अब हम इसके क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, लेखिका के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का किस रूप में प्रभाव पड़ा। मुख्यतः इसमें लेखिका के पिता और उनकी जो अध्यापिका थी उनका मुख्यतः दो लोगों का प्रभाव पड़ा था। तो लेखिका के व्यक्तित्व पर मुख्यतः दो लोगों का प्रभाव पड़ा, उनके पिताजी और प्राध्यापिका शीला अग्रवाल, जिन्होंने उनके व्यक्तित्व को गहराई तक प्रभावित किया। पिता का प्रभाव किस रूप में पड़ा? लेखिका के व्यक्तित्व पर उसके पिता का नकारात्मक और सकारात्मक दोनों रूपों में प्रभाव पड़ा। वे लेखिका की तुलना उसकी बहन शीला से करते थे, जिससे लेखिका के मन में हीन भावना भर गई और इसके अलावा लेखिका को देश प्रेमी और समाज के प्रति जागरूक बनाने में उसके पिता का सहयोग रहा है और राजनीतिक परिस्थितियों से अवगत कराया तथा देश के प्रति जागरूक करते हुए सक्रिय भागीदारी निभाने के योग्य बनाया है। और प्राध्यापिका शीला अग्रवाल का प्रभाव किस रूप में पड़ा है? तो लेखिका के व्यक्तित्व को उभारने में शीला अग्रवाल का महत्वपूर्ण योगदान था। उन्होंने लेखिका की साहित्यिक समझ का दायरा बढ़ाया और अच्छी पुस्तकों को चुनने में मदद की, जिससे उसके मन में साहित्य के प्रति आकर्षण उत्पन्न हुआ। आगे चलकर वे स्वयं भी एक महान लेखिका बनी। इसके अलावा उन्होंने लेखिका में वह साहस व आत्मविश्वास भर दिया जिससे उसकी रगों में बहता हुआ खून लावे में बदल गया और वे स्वतंत्रता संग्राम में कूद गई, एक महान स्वतंत्रता सेनानी बन गई। आगे है दूसरा प्रश्न, इस आत्मकथ्य में लेखिका के पिता ने रसोई को भटियार खाना कहकर क्यों संबोधित किया है? तो भटियार खाना का शाब्दिक अर्थ है वह स्थान जहाँ सदा भट्टी जलती रहती है अथवा चूल्हा जलता रहता है, यानी जहाँ वो भट्टी जलती रहती है उसको भटियार खाना कहा गया, या भटियार खाने के लोग जहाँ रहते हैं उसको भी भटियार खाना कहा जाता है। तो इस आत्मकथ्य में यानी आत्मकथा में लेखिका के पिता ने रसोई को भटियार खाना कहकर इसलिए संबोधित किया है क्योंकि उसके पिता का मानना था कि रसोई में काम करने से लड़कियां चूल्हे चौके तक सीमित रह जाती हैं। उनकी जो नैसर्गिक प्रतिभा है यानी जो प्राकृतिक प्रतिभा है उसी चूल्हे में जलकर नष्ट हो जाती है, अर्थात वह फल फूल नहीं पाती है। लेखिका के पिता स्वयं एक विद्वान लेखक, समाज सुधारक, देशभक्त थे। वे अपने बच्चों को घर गृहस्थी तक सीमित नहीं रखना चाहते थे, विशेषकर लड़कियों को। वे उन्हें जागरूक नागरिक व देशभक्त बनाना चाहते थे। अगला प्रश्न है बच्चों, मैं एक बात और आपसे कहना चाहती हूँ, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल को प्रेस करके उसको ऑल पर सेट कर दें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की सूचना सबसे पहले मिले। तो प्रश्न 3 है, वह कौन सी घटना थी जिसके बारे में सुनने पर लेखिका को अपनी आँखों पर विश्वास नहीं हुआ और न ही अपने कानों पर विश्वास हुआ? तो क्या था? लेखिका राजनीतिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर भाग ले रही थी। इसका कारण लेखिका के कॉलेज की प्रिंसिपल इस कारण लेखिका के जो कॉलेज की प्रिंसिपल थी उन्होंने उसके पिता के पास पत्र भेजा जिसमें अनुशासनात्मक कार्यवाही करने की बात लिखी थी, यानी उनके ऊपर कोई कार्यवाही यानी कॉलेज से निकालने की बात चली थी। इस संबंध में उनके पिताजी को कॉलेज बुलाया गया था। यह पढ़कर पिताजी गुस्से में आ गए, किंतु जब वे कॉलेज से घर लौटे तो वो बहुत खुश थे। उनका चेहरा गौरव से चमक रहा था। कॉलेज की प्रिंसिपल ने जब बताया कि मनु के एक इशारे पर लड़कियां बाहर आ जाती हैं और नारे लगाती हुई प्रदर्शन करने लगती हैं तो पिताजी ने कहा, यह तो देश की मांग है। वे
हर्ष से गदगद होकर जब यही बात लेखिका की माँ को बता रहे थे तो इस बात पर लेखिका को विश्वास नहीं हो पाया कि मेरे पिताजी मेरी इतनी तारीफ कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, लेखिका की अपने पिता से वैचारिक टकराहट को अपने शब्दों में लिखना है। यानी जो उनके विचारों की जो टकराहट थी, यानी उनके जो विचार मेल नहीं खाते थे, उसको अपने शब्दों में लिखना है। तो लेखिका और उसके पिता के विचारों में कुछ समानता के साथ साथ असमानता भी थी। लेखिका के पिता लेखिका को देश और समाज के प्रति जागरूक तो बनाना चाहते थे, परंतु एक निश्चित सीमा तक। वे चाहते थे कि यह सब घर के चार दीवारी में रहकर हो, जो कि संभव नहीं था। वे नहीं चाहते थे कि लेखिका सड़कों पर लड़कों के साथ हाथ उठाकर नारे लगाए, जुलूस निकाले, हड़ताल करे। दूसरी ओर लेखिका को हड़ताल करे और दूसरी ओर लेखिका को अपने घर की चार दीवारी तक सीमित आज़ादी पसंद नहीं थी। यही दोनों के मध्य टकराव का कारण थी। एक और बात, लेखिका के पिता देश की परिस्थितियों के प्रति जागरूक थे। वे स्त्री शिक्षा के विरोधी नहीं थे, परंतु वे स्त्रियों का जो दायरा था वो घर की चार दीवारी तक सीमित रखना चाहते थे। यानी जो भी करो तुम घर के अंदर रहकर करो, घर से बाहर नहीं। लेखिका खुले विचारों की थी, तो इस बात पर दोनों के मध्य वैचारिक टकराहट होती थी। और पिताजी यानी लेखिका के पिताजी लेखिका के माँ के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। उनके ऊपर वो अपना क्रोध निकालते थे, जो भी उनको कहना होता था वो उसकी माँ को कहते थे। तो यह बात भी लेखिका को पसंद नहीं थी। इससे भी उनके दोनों के बच्चे मध्य वैचारिक जो टकराहट हो जाती थी। ठीक है, तो ये बातें हम अपने शब्दों में लिख सकते हैं। तो आखिरी प्रश्न है 5वां, इस आत्मकथ्य के आधार पर स्वाधीनता आंदोलन के परिदृश्य का चित्रण करते हुए उसमें मनु जी की भूमिका को रेखांकित करना है। यानी जो स्वाधीनता आंदोलन में मनु जी की जो भूमिका है उसको हमें लिखना है। तो स्वाधीनता आंदोलन के समय यानी सन 1942 से 1947 तक देश में देश प्रेम व देशभक्ति की भावना अपने चरम पर थी। उस समय किसी के लिए भी घर में बैठना असंभव था। तो आज़ादी पाने के लिए जगह जगह हड़तालें, प्रदर्शन, जुलूस, प्रभात फेरियां निकाली जा रही थी। इस आंदोलन के प्रभाव से मनु भी अछूती नहीं रही थी, यानी वो भी उसकी चपेट आ गई थी, उसमें कूद गई थी। कॉलेज की जो हिंदी प्राध्यापिका थी, उसकी जो लेक्चरर थी शीला अग्रवाल के जोश भरे विचारों से लेखिका के मन में भी जोश भर गया था। लेखिका ने आंदोलनों व हड़तालों में बढ़ चढ़कर भाग लिया। वह सड़क के चौराहों पर हाथ उठा कर भाषण देती, हड़तालें करवाती था, अंग्रेजों के विरोध प्रकट करने के लिए दुकानें भी बंद करवाती थी। इस तरह लेखिका इस आंदोलन में सक्रिय भागीदारी निभा रही थी। तो ये थे हमारे अभ्यास के प्रश्न। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आपको ये कैसे लगी है वीडियो, और इससे संबंधित यदि आपको कुछ भी आपको पूछना है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं और अपने विचार भी साझा कर सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी ये मुझे बताइएगा प्लीज़। और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।